गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। ये कुछ टॉपिक नया नहीं है, क्लास फोर्थ फिफ्थ और सिक्स के बच्चों के लिए वीडियो है जो, तो ये बहुत काम की वीडियो है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, फिर उसके कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि किस मेथड से आप इनको, किस स्टेप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ें फिर आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? यूनिटरी मेथड इज़ द यूज़ ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट फर्स्ट, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ मैनी यूनिट्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहना चाहती है हमसे कि हमें यूनिटरी मेथड में सबसे पहले हमें वन वैल्यू की कॉस्ट निकालनी पड़ती है, वन वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है वन यूनिट की। उसके बाद हमें उसी की मदद से हमें बाकी यूनिट्स की जो हमें ना वैल्यू है वो पता चलती है। तो सबसे पहले ये वही है कि जब तक हमें वन यूनिट का पता नहीं करेंगे तो हमारी बाकी यूनिट्स को हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो इसके स्टेप्स भी कुछ ऐसे हैं, जैसे फाइंड द फर्स्टली हमें जो फाइंड करना पड़ता है वो द वैल्यू ऑफ वन यूनिट, द वैल्यू ऑफ वन यूनिट हमें फाइंड करना है। देन उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसकी मेन जो आंसर है, उसका मेन वैल्यू जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, हम वो फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसकी किसकी मदद से हम कर पाते हैं? तो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड की मदद से हम उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड यूनिट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल हमारे पास कि इफ़ द 5 पेंसिल कॉस्ट इज़ 25 रुपीज़, कि अगर 5 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 25 रुपये है, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स? तो 8 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? तो सबसे पहले हमें, जैसा कि हमने स्टेप देखा, स्टेप में क्या बोल रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। सबसे पहले पहला स्टेप क्या था हमारा कि पहले हमें वन वैल्यू की कॉस्ट को फाइंड करना है। तो हम इस क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन में देखेंगे ध्यान से कि पहले स्टेप में कैसे हो रहा है कि पहले हमने क्या किया है, वन पेंसिल की वैल्यू फाइंड की है। पहले हमने क्या किया, वन पेंसिल की वैल्यू फाइंड की है। किसकी मदद से? डिवाइड की मदद से। किसकी मदद से? डिवाइड की मदद से। डिवाइड की मदद के बाद हमने क्या किया है कि अब हमने स्टेप 2 इसका क्या है कि हमें स्टेप 2 में क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल। अब हमें क्या करना है, जब वन पेंसिल की कॉस्ट हमें पता चल गई है तो हम 8 पेंसिल की कॉस्ट ईजिली मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने वही किया है, ईजिली हमने क्या किया है, पहले वन पेंसिल की कॉस्ट निकाल ली है। देन उसके बाद हमने क्या किया है कि डिवाइड कर दिया, वो मल्टीप्लाई कर दिया है। किसकी मदद से? किसकी मदद से डिवाइड किया है हमने? मल्टीप्लाई किया है वन पेंसिल की कॉस्ट की मदद से हमने मल्टीप्लाई किया। तो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी, रिक्वायर्ड वैल्यू मतलब हमें 8 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी थी, वो हमारी अब निकल आई है। जो एक रूल है जिसे आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम सभी यूनिटरी मेथड को करते हैं। जैसे यूनिटरी मेथड में ज़रूरी होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कब करना है, कैसे करना है, वो इस रूल में डिपेंड करता है। इस रूल में आपको बताया गया है। जैसे लिखा है इसमें कि व्हेन वी गेट सम फ्यूअर यूनिट, मतलब जब हमें कुछ कम यूनिट चाहिए होती है ना, तो हम क्या करते हैं, वी डिवाइड, मतलब हम वहाँ पर डिवाइड करते हैं। लेकिन व्हेन वी गेट सम मोर यूनिट, जब हमें मोर यूनिट की, सपोज करिए 1 यूनिट का रेट दिया हुआ है, 1 यूनिट का रेट दिया हुआ है हमें, है ना, और हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, ज़्यादा यूनिट, मोर यूनिट का रेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस रूल को ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि व्हेन वी गेट सम फ्यूअर यूनिट, जब हमें क्या होता है कि 1 यूनिट की निकालना होता है, 1 यूनिट का रेट निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हमें क्या होता है कि बहुत सारी यूनिट का रेट निकालना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। इन सभी के ऊपर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें क्या करना पड़ता है, सभी यूनिट्स के पहले हमें 1 यूनिट का रेट वहाँ पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन में पहले से 1 यूनिट का रेट लिखा हुआ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 1 यूनिट का रेट नहीं लिखा हुआ है तो हमें पहले 1 यूनिट का रेट फाइंड करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि बाकी यूनिट्स का रेट हम पता कर सकते हैं। आई बात समझ में बच्चों? चलिए, तो बच्चों प्रैक्टिस के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चन में यहाँ पे जो लास्ट में आपको बोला था कि यूनिटरी मेथड के दूंगा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, इफ़ 10 नोटबुक्स कॉस्ट 200 रुपीज़, देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपको, इफ़ फोर शर्ट्स कॉस्ट 800 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 शर्ट्स। तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन वो हमारे फॉर्मूला पे बेस्ड है ना। हमें क्या करना पड़ेगा कि फार्मूला देखकर हमें करना पड़ेगा। जो भी फार्मूला मैंने आपको बताया, फार्मूला क्या था, व्हेन वी गेट सम फ्यूअर देन वी डिवाइड, व्हेन वी गेट सम मोर देन वी मल्टीप्लाई। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूनिटरी मेथड के कुछ एडवांस क्वेश्चंस उसमें होंगे और मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा उन क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस की। तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में आंसर्स लिखना मत भूलिए। थैंक यू।